मेरे प्यारे कक्षा 7 के बच्चों, आज जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मृदा यानी कि सॉइल, जिसे हम मिट्टी भी कहते हैं। तो ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी प्राकृतिक संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आप लोग जानते होंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का मतलब है वह संसाधन जो हमें प्रकृति से यानी कि नेचर से मिलते हैं। ये मिट्टी का बहुत से काम होते हैं, जैसे पेड़ पौधों के जड़ों को दृढ़ता से थामे रखना तथा उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि करना। यह मिट्टी अनेकों जीवों का आवास स्थल भी है। इसी मिट्टी में हम कृषि करते हैं। इस कृषि कार्य से हमें भोजन, कपड़ा मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी या मृदा है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। मृदा परिच्छेदिका यानी मिट्टी की प्रोफाइल। मिट्टी अनेक परतों की बनी होती है, यानी कि इनमें बहुत से लेयर्स होते हैं। यह जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती है, हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। आप अपनी बगीचे से थोड़ी सी मृदा लीजिए। अगर वो ढेलों में है तो उसे अपने हाथ से तोड़कर उनका चूर्ण बना ले। अब 3/4 जल से एक कांच के गिलास को भर लीजिए और उसमें मुट्ठी भर मिट्टी मिला दीजिए। इसे किसी छड़े से अच्छी तरह से हिलाइए जिससे मिट्टी पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए। अब आप हमें यह बताइए कि क्या आपको कांच के ग्लास में विभिन्न आपाम यानी कि साइज के कणों की परतें दिखाई देती है? इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। क्या जल में कुछ मृत अथवा सड़ी गली पत्तियों के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? यह जो सड़े गले जैव पदार्थ मृदा में उपस्थित रहते हैं, इन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। आप जानते होंगे कि वायु, जल और जलवायु की क्रिया से जो बड़े बड़े चट्टानें होते हैं वो सब टूट जाते हैं और उनसे मृदा यानी मिट्टी का निर्माण होता है। और इसी प्रक्रिया को अपक्षय यानी वेदरिंग कहते हैं। किसी मिट्टी की प्रकृति उन चट्टानों पर निर्भर करती है जिससे कि इसका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इसमें उगते हैं। मिट्टी की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल सेक्शन को हम मृदा परिच्छेदिका या मिट्टी की प्रोफाइल कहते हैं। ये परतें स्पर्श यानी गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होते हैं। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती है। हम सामान्यतः मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को देखते हैं, उसके नीचे वाले परतों को नहीं देख पाते। यदि हम हाल ही में खोदी गई खाई के पार्श्व भाग को देखें तो हमें मृदा की भीतरी परतें भी दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में हम उस स्थान के
मिट्टी की प्रोफाइल का प्रेक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपर वाली जो संस्तर स्थिति होते हैं वो सामान्यतः गहरे रंग के होते हैं, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होते हैं। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पेड़ पौधों को पोषण प्रदान करता है। इसमें अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छछूंदरों और भृंगुओं जैसे अनेक जीवों का आवास स्थल होते हैं। छोटे पेड़ पौधों की जड़ें पूरी तरह से इसी शीर्ष मृदा में ही रहती हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक घनी होती है और इसे हम मध्य परत या बी संस्तर स्थिति भी कहते हैं। तीसरी परत जो कि सी संस्तर स्थिति है, वो दरारों और बिदरों युक्त चट्टानों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इसी परत के नीचे आधार शेल होता है, जिसे अंग्रेजी में बेडरॉक कहा जाता है। यह बहुत ही कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना भी कठिन होता है।